आज के पवित्र और अनुग्रहित सुबह में मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। आज के दिन के चिंतन के लिए मैं आप सबका ध्यान दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत की ओर ले जाना चाहता हूं, जो हमसे इस प्रकार कहती है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। इस अनुग्रहित वचन से आज हम अनुग्रह और पहचान में बढ़ते रहने के बारे में आज हम मनन करेंगे। यहाँ पत्रस चेतावनी देते हुए आगाह कर रहा है कि हमें उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान में और उसके अनुग्रह में बढ़ते रहना चाहिए। विश्वासी जीवन एक प्रभु में बढ़ता हुआ जीवन है और इस जीवन में हर एक प्रभु का वचन उस बीज के समान है जो हर एक विश्वासी जन के जीवनों में बोया गया है और जो बढ़ता है और सर्वदा प्रभु में एक नई सृष्टि होता है। आइए अब अपना ध्यान भजन संगीता 1 अध्याय उसका 2 और 3 आयत की ओर लगाएं, जो हमसे इस प्रकार कहती है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अब की ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। एक वृक्ष का ऊंचाई तक बढ़ना और उसका स्थिर खड़ा रहने का राज उसके जड़ों को जाता है, जो धरती के निचले हिस्सों तक अपनी पकड़ बनाए रखता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा विश्वास प्रभु में दृढ़ हो तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से हम डरेंगे या हारेंगे नहीं, बल्कि सब परिस्थितियों में दृढ़ और स्थिर खड़े रहेंगे। यहाँ प्रभु का वचन हमें सोचने की शक्ति देता है कि हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते रहें। जिस प्रकार से एक हार में पिरोया हुआ मोती का बंधन और वृक्ष के तनों का जड़ों से बंधन अटूट होता है, ठीक उसी प्रकार अनुग्रह और पहचान का एक अटूट बंधन है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जब हम मसीह की सच्चाई को जानकर और उसके दिखाए हुए मार्गों में विश्वास और पवित्रता से जीते हैं, तो उद्धारकर्ता यीशु मसीह का पहचान हम सब में सदा उसकी पवित्रता में दृढ़ खड़े रहने में मदद करता है और हमारा विश्वास उन जड़ों के समान दृढ़ हो जाता है और किसी भी परिस्थितियों में हमारा सर झुकने नहीं देता। ये भीतरी बढ़ना है जो एक वृक्ष की लताओं को, फूलों को, पत्तों को और उसकी लकड़ी को बढ़ने में मदद करता है और उसी प्रकार हमारा भीतरी अनुग्रह में बढ़ना प्रभु में एक आशीष का कारण साबित होता है। अगर हमको अनुग्रह में बढ़ना है तो हमको उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान में बढ़ना आवश्यक है। हम देखते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेकर धार्मिक पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं तो कुछ समय पश्चात हम फिर से अपनी पुरानी अवस्था में लौट जाते हैं और हमारा आत्मिक मुरझाना चालू हो जाता है। हम प्रभु के दिखाए हुए मार्गों को छोड़ पापों में चलने लग जाते हैं और हमारा जीवन एक गमले में रखे हुए एक पौधे तक ही सीमित रह जाता है। हम सब बदलना चाहते हैं, मगर इस संसार के पापों में गिरकर हमारा जो अनुग्रह है वो शैतान को देकर हम मुरझाते और मुरझाते और मुरझाते चले जाते हैं और उस गमले में रखे हुए पौधे समान हमारा जीवन सीमित और समाप्त हो जाता है। मेरे प्रियो, इस सुबह हमको ये जानना आवश्यक है कि हम उस पौधे के समान नहीं जो थोड़े से पानी या थोड़े से खाद में अपना जीवन उस गमले में सीमित रखकर समाप्त कर देता है, वरन हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह से छुड़ाए हुए पवित्र जन हैं और उसने अपने अनमोल लहू देकर हमको खरीदा है, बेचने के लिए नहीं बल्कि उसके अनुग्रहों को पहचान के सर्वदा बढ़ते रहने के लिए। जिस तरह एक किसान बीज बोता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के बीज हम में बोए हैं। तो हमको डरने या सीमित रहने की कोई जरूरत नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के धैर्य से आगे बढ़ते रहना है। चाहे कोई आंधी या तूफान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो कोई भी हमें मुरझा नहीं सकती, बल्कि हर एक प्रतिकूल अवस्था में भी हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में अपने विश्वास के जड़ों को और गहराई तक पहुंचा सके और प्रभु की ओर देखते हुए ऊंचाई की ओर बढ़ सके।
मेरे प्रियो, इस कृपा युग में हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी से यूसुफ की तरह समुद्रों के किनारों तक लोगों के लिए हम एक छाव और अनुग्रह का फल देने वाले जीवन होने पाए। बढ़ना जीवन का लक्ष्य है और प्रभु यीशु मसीह के हमारे साथ रहने से कोई भी मुरझाहट या कोई भी शैतानी ताकतें हमको छू नहीं सकती, और इस सब ताकतों को हराकर हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हमेशा हमेशा बढ़ते चले जाएं। ये सुने हुए वचन से प्रभु आप सबको आशीषित करने पाए और आज का दिन एक अनुग्रहित दिन आप सबके जीवनों में होने पाए। धन्यवाद।